और चलिए आगे बढ़ेंगे तो इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये इजरायली लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की नई नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार की नीतियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। We are here today, thousands, hopefully Arabs and Jews, coming to Tel Aviv to demonstrate against the government that has been formed. All of us, Arabs and Jews, and different various communities inside of Israel, demand peace. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी जिन पर लिखा हुआ था, नई सरकार हमारे खिलाफ है और आवास आजीविका आशा। जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथों में LGBTQ समुदाय का प्रतीक सतरंगी झंडा थाम रखा था। प्रदर्शन कर रहे लोगों में वामपंथी और इजराइल की संसद नेसेट के अरब सदस्य भी शामिल थे। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा बढ़ जाएगा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने BHU के सुफलाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लेने के बाद जनसभा में किसानों को संबोधित किया। किसान सम्मान निधि पर लागत का 1.5 गुना दाम हो या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, ये सभी उसके वो हैं। और इस समय तो प्राकृतिक खेती के लिए ही एक नेशनल मिशन तैयार हो चुका है। CM योगी ने कहा कि धरती माता के साथ हो रहा खिलवाड़ हर हाल में बंद होना चाहिए। धरती माता की सेहत को बचाने के लिए कृषि में या फिर बागवानी में हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद CM योगी ने मौके पर जाकर गंगा पार बसी टेंट सिटी का जायजा लिया और फिर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आज ही CM योगी के वाराणसी से लखनऊ वापसी का भी कार्यक्रम है। सुल्तानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां हत्यारी बन गई। मामला सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के धनौडीह गांव का है, जहां तंत्र मंत्र की वजह से बच्चे की नरबली की खबर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंच गई। जमीन पर बैठी दिख रही इस मंजू नाम की महिला को हिरासत में लिया गया है, जिस पर अपने ही 4 महीने के बेटे की हत्या का आरोप है। एक माँ के द्वारा अपने 4 माह की शिशु की फावड़े से मार के हत्या कर दी गई। महिला पुलिस की हिरासत में है। इस घटना के बारे में गांव के कुछ लोग भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन महिला के बच्चों और गांव वालों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और एक तांत्रिक के संपर्क में रहती थी और उसकी मनोकामना पूरी होने के लिए बच्चे की बलि देने को कहा गया, जिस पर महिला ने फावड़े से अपने ही मासूम बच्चे को काट दिया। शुरुआती पूछताछ और जानकारी के अनुसार प्रकरण अंधविश्वास से संबंधित पता चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल किए गए फावड़े को बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इधर राजधानी दिल्ली से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की ने एक महिला को गोली मार दी। घटना दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है, जहां शनिवार की शाम करीब 5 बजे 16 साल की एक लड़की ने एक महिला पर पिस्टल से फायर कर दिया। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले आरोपी लड़की एक युवक के साथ गली में आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि आसपास कहीं और कोई CCTV कैमरा तो नहीं लगा, और जब अपने ठीक पीछे लगे एक कैमरे पर लड़की और उसके साथी की नजर पड़ती है तो दोनों चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लड़की वापस आती है और जेब से पिस्टल निकालकर एक दुकान में घुसने की कोशिश करती है और गोली चला देती है। तभी एक शख्स बाहर निकलकर लड़की को दबोच लेता है। इत्तेफाक के बाद जी मैं मार्केट से आया अपने काम पे से मैं काम पे से आया तो वो ताबड़तोड़ घरवाड़ी के ऊपर गोली चला रही थी। उतर के मैंने उसको जो है जकड़ लिया। मोहल्ले वालों ने मेरा साथ दिया। यहाँ पूरा महल्ला इकट्ठा हो रहा था। शुरुआती जांच में पता चला कि गोली चलाने वाली नाबालिग लड़की रेप पीड़िता है और फायरिंग में घायल महिला का बेटा लड़की से रेप के आरोप में जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यूपी में माफिया पर चौतरफा एक्शन जारी है। सभी जिलों में पुलिस माफिया पर कहर बनकर टूट रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो रही कार्रवाई की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। इस आलीशान घर को प्रशासन की टीम ने जालौन में कुर्क किया है। करोड़ों की कीमत के इस घर को पुलिस की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया।
दरअसल ये अवैध संपत्ति शराब माफिया की अवैध कमाई से जुटाई थी, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस बल ने कुंठोंदा गांव में मौके पर जाकर घर को कुर्क किया, ताला लगाकर सील कर दिया। वहीं उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर में भी एक संपत्ति को कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि वीर सिंह नाम की शराब माफिया पर पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। इसी सिलसिले में जालौन पुलिस ने माफिया की मां और पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति को भी कुर्क करना शुरू कर दिया है और 5 करोड़ 80 लाख की कीमत के इस घर को कुर्क कर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। शराब माफिया पर ये कार्रवाई शासन की नीति के तहत की गई है। पुलिस की माने तो शराब माफिया वीर सिंह पर गैंगस्टर समेत 10 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं और ये माफिया साल 2004 से गैंग बनाकर अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब पुलिस ने न सिर्फ माफिया पर शिकंजा कसा बल्कि अवैध रूप से जुटाई संपत्ति को कुर्क करने में जुटी है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।